आपको सुनकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे गरीब क्रिकेट बोर्ड है। वहां के सैलरी जब देखोगे ना खिलाड़ियों की, दिमाग हिल जाएगा। भाई, इंडिया के पास बीसीसीआई, पाकिस्तान के पास पीसीबी, ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम क्रिकेट बोर्ड हैं। ये बोर्ड अपनी अपनी टीमों को मैनेज करते हैं, अपने अपने देश की टीमों को, और वहां के क्रिकेट को डेवलप करते हैं, जिससे कि उनकी काफी कमाई होती है। लेकिन जब दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की लिस्ट आती है तो इसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट सबसे आखिर में आता है, यानी कि टॉप 10 में सबसे गरीब है इंडिया, जो कि सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का मालिक है बीसीसीआई, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जिसकी कुल कमाई 75 करोड़ रुपए के आसपास है। इंडिया जैसे देश में क्रिकेटर्स किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, जहां पर खिलाड़ियों की कमाई और फैन फॉलोइंग वे अंदाजे के बाहर है। लेकिन न्यूजीलैंड, यहां के हालात अलग हैं। यहां क्रिकेटर्स को सुपरस्टार का दर्जा जरा कम मिलता है और सैलरी इंडियन प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की सैलरी उनके पिछले सीजन के परफॉर्मेंस, उनके रैंकिंग, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर तय करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की एनुअल सैलरी 1.65 लाख से लेकर 3.18 लाख न्यूजीलैंड डॉलर, यानी कि करीब 1 करोड़ से 3 करोड़ इंडियन रुपीस के बीच है। दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले 4 कैटेगरी हैं, जिसमें A+, A, B और C है, और सबसे गरीब 1 करोड़ है। A+ कैटेगरी में 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा आते हैं। ए कैटेगरी वाले प्लेयर को 5 करोड़ मिलते हैं, जिसमें शामी वगैरह आते हैं, और बी कैटेगरी वाले खिलाड़ी को 3 करोड़, जिसमें सिराज वगैरह आते हैं, और फिर कैटेगरी सी जिसमें 1 करोड़, यानी कि सबसे कम वाला अमाउंट 1 करोड़ है। एक फील्ड जहां पर न्यूजीलैंड क्रिकेट दुनिया सबसे आगे है वो है विमेंस। जी हां, और मेंस में सेम वैल्यू। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले विमेन और मेन दोनों को बराबर किया था। 2022 से लागू हुआ था ये चीज, हम अब यहां पर कर रहे हैं। इसके तहत एक टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड में मेल और फीमेल, यानी कि मेन और विमेन में 10,250 न्यूजीलैंड डॉलर, यानी कि 5,30,000 इंडियन रुपीस मिलते हैं। वनडे के लिए यह आंकड़ा 4,000 न्यूजीलैंड डॉलर, यानी कि करीब 2 लाख रुपए इंडियन रुपीस है, और T20 के लिए 2500 न्यूजीलैंड डॉलर, यानी कि 1,29,000 इंडियन रुपीस है। वैसे हमारे यहां पर दूसरी चीज ये भी है कि क्रिकेट को एक त्योहार की तरह देखा जाता है, एक रिलीजन की तरह देखा जाता है, क्रिकेटर्स को भगवान बना दिया जाता है, शायद तभी ये चीजें होती हैं। दूसरी तरफ जब आप बीसीसीआई की बात करते हैं तो फिर आईपीएल से होने वाली कमाई, जिसके मीडिया राइट्स ही 46,000 करोड़ रुपए में बिकते हैं, जहां पर एक टीम की वैल्यू अगर आपको नई ऐड करनी तो 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देने पड़ते हैं, तो वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होगा ही होगा। आईसीसी के कंट्रीब्यूशन से लेकर हर एक चीज में देखो तो फिर 7 करोड़ रुपए आपको कहीं से कहीं तक बेहद छोटा अमाउंट लगेगा फिलहाल। बाकी आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।